तो अभी देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आप लोग को पहले जानना है कौन सा पहले आया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले आया था आपका, कौन आया था? पुर्तगीज़ आया था। तो पुर्तगीज़ के बाद कौन आया था? फिर आपका आया था डच। डच लोग आए थे। डच मतलब आपका नेदरलैंड। ठीक है, नेदरलैंड कंट्री जो अभी जाना जाता है। फिर आपका आया था, ठीक है, फिर आपका आया था डच से। डच के बाद आया था कौन आया था? इंग्लिश। तो इंग्लिश देखने को मिलेगा। और पुर्तगीज़ में से पुर्तगीज़ इंग्लिश आया था, देख सकते हैं ये इंग्लिश है। ठीक है, और तो आप जैसे देख सकते हैं ये सारा देखिए। पहले पुर्तगीज़ में से कौन आया पहला? भास्को डी गामा। भास्को गामा का डेट और कौन सा रास्ता से है वो भी जान लेना ज़रूरी है। फिर आपका डच और डेनिश दोनों अलग अलग है। डच होता है नेदरलैंड और डेनिश होता है आपका डेनमार्क वाला कंट्री। ठीक है, तो डच के बाद कौन आया था? इंग्लिश आया था, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लोग आया था डच के बाद। फिर आपका इंग्लिश के बाद ये लास्ट में कौन आया? डेनिश आया। डेनिश के बाद सबसे लास्ट कौन आया? फ्रांस। तो याद रहेगा ना, डेनिश सबका तो डेनमार्क और फ्रांस सबसे लास्ट में। कुछ तो पूछा जाता है सबसे लास्ट में कौन आया था। बैटल ऑफ वनडिवर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और फ्रांस के बीच हुआ था। तो फ्रांस सबसे लास्ट में आया था। कब आया था उन लोगों का ये डेट भी देखना, 1664 में आया था। ठीक है, 1664 में आया था। और अभी पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पुर्तगीज़ में पहला कौन आया था? भास्को डी गामा। ठीक है, भास्को में कौन सा रास्ते से आया था? ये देख सकते हो, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था साउथ अफ्रीका के बाद कौन सा था, कौन सा जगह था। तो उन लोगों को जब ये रास्ता ढूंढा जो मैं दिखा रहा हूँ, वो रास्ता से वो लोग आया था इंडिया में। इंडिया में कहाँ का नाम था? वो था कलिकट में उस समय का राजा कौन था? तो पूछा जाता है, वो एक हिंदू रूलर था। कौन? इसका नाम था जबोरिन। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है जबोरिन। ठीक है, और ये देख सकते हो अफ्रीका कैप ऑफ गुड होप, मतलब इधर से रास्ता निकला था, इसलिए ये रास्ता को अफ्रीका कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो आया था 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को। ठीक है, कालीघाट में आकर नामा था। और ये देख सकते हो वहाँ पर कालीघाट में नामने के बाद वहाँ पर एक किंग था जिसका नाम था जबोरिन। वो हिंदू रूलर था कलिकट का एक अभी मतलब नाम है, और एक जिसका मतलब नया नाम कोजिकोटी। अभी अभी रिसेंटली ये इसको जगह को क्या बोला जाता है? कोजिकोटी। पर ये एक्चुअली वो पुराने समय में कलिकट जगह का था जो केरला में प्रेजेंट है और मालाबार कोस्ट में है। तो मालाबार कोस्ट से आया, कोस्ट भी थोड़ा बहुत जान लो। ठीक है, या कितना सारा कोस्ट है हम लोग इंडिया में, क्योंकि कुरुमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट और आपका कंडाल कोस्ट, ये सब कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिएगा मैं आगे दिखाता हूँ, पर ये कोजिकोटी याद रख लेना। अभी नाम है किसका? कलिकट का अभी नाम क्या है? कोजिकोटी। ठीक है, कोजिकोटी याद रहेगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये कोस्ट देख सकते हैं, तो कोंकण कोस्ट गोवा के सामने, मालाबार कोस्ट और कुरुमंडल कोस्ट। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के साइड गिरता है, इसलिए ये वाला जगह का नाम याद रख लेना। ठीक है, कुछ कुछ कोस्ट के साथ पोर्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी याद कर लेना। मतलब मैंने जब पढ़ाया था ये सब जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं कोस्ट का फ़ोटो, अगर सही होगा तो गूगल में। तो हाँ, ये कुछ देश है। तो दी मेजर सी पोर्ट का ये सब भी थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, क्योंकि ये पूछा जाता है। कोचिन पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, पणजी पोर्ट, जेएनपी, ये सब मैंने पढ़ाया था। फिर अभी आ जाता है भास्को डी गामा जो आया था, पुर्तगीज़ ने पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगाया था और कब लगाया था? 1500 पर लगाया था एडी पे। कहाँ पर? कलिकट पे पहला फैक्ट्री पुर्तगीज़ लोग का। ठीक है, उन लोग का सेकेंड फैक्ट्री भी था, पर आपका 1525 को
जो उधर का रूलर था जबूरीन, उसने अपोज किया था, अपोज करके ये फैक्ट्री बंद कर दिया था। उन लोगों का सेकेंड पोर्ट 1501 पे लगा था, ठीक है, याद रहेगा ना, 1501 पे उन लोगों का सेकेंड पोर्ट लगाया था। तो नेक्स्ट आता है आपका अल्फासो डी अबूर काकी, ठीक है। पहला ये तो जान लो, पहला उन लोग गवर्नर कौन था, ये फ्रांसो अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसो अल्मीडा पहला उन लोगों का गवर्नर था, पूछा था, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। फिर अल्फांसो डी अबू काकी, ठीक है। और ये देख सकते हैं पहला उन लोगों का गवर्नर कौन था। फ्रांस ने 1505 में पहला उन लोगों का गवर्नर भेजा था, जिसका नाम था फ्रांसिस ड्यू अल्मीडा was sent to India as a first governor of Portuguese possession in India। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में दिखा है। और ये भी याद रखना उन लोग का सेकंड गवर्नर कौन था और उसने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। मैं इसका मीनिंग बोलता हूँ, पहले इसका नाम सही से जान लो। अफसोन अफनोसोल, तो पहला सेकंड जो था उसका नाम क्या था, अफनसो डी अल्बा काकी, ठीक है। अफनसो डी अल्बा काकी, काकी से नाम से आप लोग याद कर सकते हो, काकी और नाम क्या होता है, सेकंड ही होता है, क्योंकि आपको मम्मी पहला होता है, काकी किसको बोलते हैं आप लोग, आपका सेकंड मम्मी को, तो वही हम से सेकंड कॉर्नर है। अफनसो डी अल्बा काकी, इसने क्या इम्प्लीमेंट किया, द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लगाया था इंडिया में। पूछा जाता है कभी, पूछा गया है गया है कि हाँ हाँ मिला है मेरे को, द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म किसने इम्प्लीमेंट किया, तो क्या याद रखना, अफोंसो डी अल्बा काकी। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सेकंड गवर्नर था जिसका नाम था अल्फोंस डी अल्बुकाकी, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकाकी, ये जो था इसका पॉलिसी था, क्या नाम था, दी पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसका मतलब क्या था, दी पॉलिसी टू एक्सटेंड द रूल ऑफ अथॉरिटी ऑफ अम्पायर एंड द नेशन ऑफ आर फॉरेन कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री में उन लोग का रूल बनाना, रूल करना या रूल बनाना उनको, उन लोग का अम्पायर का। जैसे पुर्तगीज था, पुर्तगीज का राजा तो पुर्तगाल में बैठता था, पर उनका शासन इंडिया में भी चलते था, वैसा ही। तो उसका था ये इम्पीरियलिज्म का मतलब, ठीक है, शासन करना। और एक पूछा था द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ये किसने किया था, आपको याद रखना है। ये जो उन लोगों का फास्ट गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा, इसने किया था, ठीक है। इस पॉलिसी के अंदर क्या बोला था, द पुर्तगीज शुड सेल दियर ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। मतलब जो ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या किया था, जो उन लोग का पुर्तगीज का प्रोडक्ट था, वो लोग चाहता था अरेबियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक उन लोग का सामान जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या रहता है, ये वाला भी थोड़ा याद रख लेना। ये ऐसा गवर्नर था जिसने उसका कैपिटल, मतलब पुर्तगीज का पहले कैपिटल कौन सा था, कोचिन था, उसको ट्रांसफ़र करके गोवा में लाया, तो कौन था, उसका नाम जान लो। ये था आपका न्यूनो डा कुन्हा, ठीक है, न्यूनो डा कुन्हा। इसके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है। बाकी चलिए आगे देखते हैं। अभी आ जाता है डच का पीरियड। डच के पीरियड में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पहले आपको याद रखना है इन लोग का कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ। उनका कंपनी याद रखना है आपका 1602 पे इस्टेब्लिश हुआ। और इसमें से और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, ये डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ये डेट आप लोग याद कर लेना। और साथ साथ आप लोग को ये याद रखना बैटल ऑफ बदरा किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। बैटल ऑफ बदरा आपका इंग्लिश मतलब डच और डिफीटेड बाय इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लोग ने डच को डिफीट कर दिया, उसके बाद इंग्लिश का शासन शुरू किया था, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका 1759 को, ठीक है। डच वही है, नदरलैंड वाले लोग, ठीक है। और इसके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था कि डच गेन द कंट्रोल ओवर इंडोनेशिया एंड द ब्रिटिश ओवर द इंडिया एंड श्रीलंका एंड मलाया, ठीक है। मतलब इस एग्रीमेंट के बीच क्या हुआ था, डच को बस पावर दिया गया था कि इंडोनेशिया पर चलाने, और ब्रिटिश को पावर गेन हो गया था कि इंडिया, श्रीलंका और मलाया के ऊपर राज करने के लिए, ठीक है। ये होता है बैटल ऑफ बदरा, याद रहेगा, ये याद रखना डेट, ठीक है, बैटल ऑफ बदरा का, ठीक है। नेक्स्ट
अभी इंग्लिश के बारे में पढ़ने से पहले इन लोगों को कंपनी के बारे में जान लो, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका, मतलब ये फॉर्म जो हुआ था आपका 1599 में फॉर्म हुआ था, पर उसे अंडर चार्टर एक्ट ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ। उसमें क्वीन कौन था? एलिजाबेथ इन 1606। और वो लोग आया था इंडिया में, मतलब देखिए ये जो आपका ये है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गया था 1599 को। ये कहाँ पर? इंग्लैंड में ही फॉर्म हुआ था। और ग्रांट कब कर लिया गया? क्वीन द्वारा 1600। और जहांगीर मतलब जहांगीर के समय कैप्टन विलियम्स आया था ये इसका परमिशन मांगने, ठीक है, कि पहला वो लोग कंपनी लगाना चाहता है कहाँ पर? सूरत पे, इन 1613 में, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा 1613 पे कौन आया था? 1613 पे आपको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1613 में कौन आया था? कैप्टन विलियम्स। ये पूछते, ये आपको याद रखना है। फिर आया था थॉमस रियो, ये वाला याद रखना। थॉमस रियो कब आया था? 1615 पे। कौन आया था? थॉमस रियो। मतलब ट्रेड का परमिशन लेके आया था। ये ट्रेड एक बैठाना है, जहांगीर से परमिशन लेने, ठीक है, उनका फैक्ट्री बैठाने के लिए। फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके पीछे हुआ था और कब हुआ था ये याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी आपका 1757 में हुआ था। इस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आया था युद्ध लड़ने इंग्लिश की तरफ से। और उन्होंने डिफीट किया किसको? सिराजुद्दौला। और जो था सिराजुद्दौला, कौन था? सिराजुद्दौला इज़ नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है। सहजू सहजा सहजोदौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, यही सीधा याद रखना, इतना नाटक मार के बोल के फ़ायदा नहीं है। ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने डिफीट किया किसको? सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल था, ठीक है। और एक अभी आता है फिर बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? आपका कैप्टन मुर्मू, याद है ना? मुर्मू आपका ये रायता फैला दिया था, राइटबेरी सिस्टम जो था वही वाला मुर्मू, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764, याद रहेगा ना? 1764 में हुआ था। इसमें कौन था ब्रिटिश की तरफ से? कैप्टन मुर्मू, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने हराया था बहुत बड़ा फोर्स था जिसका जॉइंट फोर्स एक साथ मिलके वो लोग अटैक करने वाले थे, मतलब अटैक किए थे इंग्लिश के ऊपर, जिसका नाम था मीर कासिम, जो कि बंगाल का था। और देखो ये वाला क्या है? सिराजुद्दौला, यही क्या है? शुजाउद्दौला, ठीक है। दोनों नाम में डिफरेंस है। ये सिराजुद्दौला, ये सिराज आया था पहले। सिराज जो इंडिया का भी बॉलर है वो याद रख लेना, ठीक है। वो सिराज जो इंडिया का भी बॉलर है उसको याद रखना। और सुवाजुद्दौला, ठीक है, सुवाजुद्दौला ये कौन था? सेकंड था, जो कि अवध का अवध से था, ठीक है। अवध कौन सा? अभी का दी बिहार। एंड दी शाह आलम टू ऑफ मुगल, ये भी था। इन्होंने तीनों मिलके फॉर्म करके इंग्लिश के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। सिराज याद रखना पहले आया था, ठीक है ना, तो ऐसे याद रह जाएगा। और एक बात भूला जाता है कि रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, इज़ इम्पोजिंग गेट वे टू बिल्ड बाय, किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, ये किसके द्वारा गेट वे ये बिल्ड किया गया था? आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है किसके द्वारा गया था? नवाब ऑफ, बिल्ड बाय नवाब असफ उद्दीन दौला, ठीक है, इन 1784 में बनाया गया था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूछा गया था इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रख लेना। ये किसने बनाया था? आपका असफ उल दौला, ठीक है। कब बनाया था? 1684। बैटल ऑफ बक्सर का 20 साल बाद, ठीक है, याद रहेगा ना? तो ये भी याद कर लेना। इसमें कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, वो भी याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। तो इनका जो है ये डेट ऑफ प्लासी याद कर लेना। इसमें कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये याद कर लेना, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने लड़ा था ये युद्ध, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और ये वाला भी याद कर लेना, बैटल ऑफ बक्सर 1764, जो कि था कैप्टन मुर्मू, ठीक है, कैप्टन मुर्मू ने इन तीनों को हराया था, ठीक है, याद रहेगा ना? तो ये कुछ आप लोग के लिए ज़रूरी था जानना। तो चलिए आगे देखते हैं।
और डेनिस से आपको बस डेट याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैगजीन फॉलोइंग में और अरेंज में आपको दे दिया जाता है कौन आया था, कौन पहले बैठाया था। आपका डेनिस बैठाया था आपका 1666 में, ठीक है। पहला उन लोग का कंपनी इंडिया में डेनिस समझ में आया ना, डेनमार्क वाले, ठीक है। इतने काफ़ी है, याद रखना है। और आपको डेनिस याद रखना है, ये वाला नाम ऐसे भी लिखा था, DNES लिखा था ना, ये DANISH ऐसे भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। ये आपका CL वाइज उन लोग का ईयर है इस्टेब्लिशमेंट का, आप लोग याद कर लेना। फ्रांस वाला तो जरूरी रहता है 1664, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो ट्रिक है, मतलब ये फॉरेनर कैसे आया, मतलब पहले कौन आया उसके लिए ट्रिक दिया है। पेड पेड कर दे फीस, ठीक है। कर दे को आपको याद नहीं करना है, बाकी सब याद करना है। पेड PED, पेड का ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे जो हम लोग को पहले से पता है। पेड कर दे मतलब कर दे, दे मतलब कर दे, इसमें क्या है डी, फिर से के को हम लोग को साइलेंट रखना है। कर दे का के हम लोग नहीं लिखना है, कर दे फीस। ये इंग्लिश वाला मैं लिख दिया सर ने, तो हिंदी वाला लिखा है। तो पी से क्या हो जाएगा पुर्तगीज, ई से क्या होगा आपका इंग्लिश होगा। डी से क्या होगा आपका डच होगा, और डी से क्या होगा डेनमार्क मतलब, और एफ से कौन होगा फ्रांस। तो ये आप लोग याद रहेगा ना, ठीक है। अभी उनका कुछ कंपनी के बारे में, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का कंपनी सेम जगह लगा था, कहाँ पर, सूरत में, ठीक है। पुर्तगीज जब आया था वो लोग ने अपना कंपनी कहाँ सेटअप किया था, कलिकट, ठीक है। कलिकट में किया था। फिर आपका ये देखो डच ने पहला उन लोग का जो पहला कंपनी था वो कहाँ पर लगाया था, डच मतलब नेदरलैंड लोग वाले, मछलीपट्टनम में, ठीक है। मछलीपट्टनम में। फिर उस उनका सेकंड मतलब फैक्ट्री था आपका पुलिकाट में। पहले वाला कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका डेनिस जो डेनमार्क वाले थे, डेनमार्क वाले पहला अपना कैपिटल कहाँ लगाया था, ये देख सकते हो कहाँ लगाया था आपका, टानक्यूबार, ठीक है। टानक्यूबार जो केरला का साइड है, ठीक है, उधर तमिलनाडु में अभी आ गया। तो टानक्यूबार में लगाया था कौन, डेनिस मतलब डेनमार्क वाले लोग, ठीक है। पहला उन लोग का फैक्ट्री याद रहेगा। ये कुछ आपको जगह से याद रखना, पहला और दूसरा, ठीक है। तो याद रहेगा ना ये। अब मैंने जो पढ़ाया था डेनिस लोग का पहला कैपिटल कौन सा था, उन्होंने कहाँ पर बनाया था, तो तानक्यूबार याद रहेगा ना। ये कहाँ पर है, अभी तमिलनाडु में है। तो साउथर्न ईस्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु के साइड ही है, ठीक है। गलत मत कर देना ये केरला का साइड देख के, क्योंकि केरला में भी सोच रहा था, पर एक्चुअली ये तानक्यूबार उधर है, साउथर्न कोरोमंडल, ठीक है। अब आता है फ्रांस का मैंने बोला था पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगा था उनका, सूरत पे लगा था, ठीक है, बाय फ्रांसिसो कारोन, ठीक है। और और उन्होंने पहला अपना कंपनी फॉर्म किया था कब, आपका 1664 में। किसके अंदर ये फॉर्म हुआ था आपका, कोलबर्ट। यही ज़्यादा पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है, ठीक है। कोई एक तो आपका ये 64 याद रख लेना, और कहाँ पर हुआ था, सूरत पे हुआ था, इतना। और बैटल ऑफ वांडीवास ये किसके बीच हुआ था, इंग्लिश लोग और फ्रांस लोग के बीच हुआ था, मतलब जगह के लेके हुआ था, ठीक है। फ्रांस लोग जहाँ पर बस गए थे उस जगह को लेकर हुआ था, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब पुर्तगाल ने बहुत फ़ायदा उठाया इंडिया का जब देखा था कि इंडिया का जो मतलब शादी का जो सिस्टम होता था, उन लोगों ने जब देखा कि पापा लोग उनके पापा उनके बेटियों को जो चाहिए होता है वो ला के देते, पर शादी जब करना होता था तो पापा उनके इच्छा से उनके शादी करवाते थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जब पुर्तगीज को मालूम चला, तो पुर्तगीज ने अपने वाले को बोला, अपने जितने सारे आदमी को बोला, तुम इंडियन लड़की से शादी करो, इन लोग से रिलेशन बढ़ाओ, ताकि ये लोग हमको कभी भगा ना सके।
तो ऐसा करके पुर्तगालीज ने बहुत सारे इंडियन से शादी किया, और उनके अभी बच्चे जो है अभी उससे हम लोग क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन बुलाते हैं, क्योंकि उन लोग का जो पिता है वो बाहर से था। ये सब हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कब हुआ था, बैटल ऑफ मांडियस आपका 1790 में हुआ था। आपको ये डेट याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक मैंने बोला था ना कि ये तुम्हारा अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, इसने क्या पॉलिसी लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब आपको इसने बोला था कि अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो हम लोग को नेवी मतलब अच्छा चाहिए होगा। तो नेवी अच्छा चाहिए होगा, तो नेवी अगर अच्छा चाहिए होगा तो हम लोग को बहुत सारा जगह कब्जा करना पड़ेगा। तो इन्होंने जिबूती जो आपका हरमुज होता था वो भी कब्जा कर लिया था, फिर इंडोनेशिया भी कब्जा कर लिया था, मुंबई भी कब्जा कर लिया था। तो ये ब्लू वाटर के पॉलिसी के अंदर हुआ था, ठीक है। और जब उनका उनका बेटी का शादी, जिसका पुर्तगालीज शायद आपका उसका बेटी का नाम था, तो ये वाला आपका क्वीन था, ठीक है, कैथरीन ऑफ बोगांजा, जिसका पुर्तगालीज था। उसका शादी एक इंग्लिश किंग जिसका नाम था जॉन्स 5 के साथ हुआ। तो इस चक्कर में पुर्तगालीज ने हम लोग का लैंड दहेज में दे दिया। किसको दिया, ये इंग्लिश को दे दिया है। सोचिए, हम लोग का लैंड को दे दिया, कितना दोनों का बाप का था, जैसे कब्जा किया और दे दिया। तो मुंबई को एज ए गिफ्ट में दे दिया गया था इंग्लिशों को। तो इंग्लिशों को दे दिया गया, और पुर्तगालीज ने बोला हम इंडोनेशिया में चले जाते हैं। तो इंडोनेशिया में वो लोग चले गए, ठीक है। तो ये वाला कारण था। और ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या हुआ था, ज़्यादातर नेवी को इस्तेमाल किया क्योंकि ट्रेड करना है। और उन लोग ने क्या किया था कि ब्लू वाटर की पॉलिसी की तरह जो आपका बंगाल में खाड़ी में जो भी जहाज़ आता था, जैसे पता चला इस जहाज़ में ज़्यादा माल है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ट्रेड का सामान लेके जा रहा है, उधर में बंगाल के खाड़ी में पूरा लूटपाट किया करता था। ये पॉलिसी बनाना कौन था, पुर्तगालीज, ठीक है। फिर आपका अल्फसनो अल्बा खाकी वो जो था वो बाद में इम्पीरियलिज्म सेना खाना करने में लग गया था, उनके राजा होना चाहिए, वो तो बात का बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें यह सब हो रहा था। और पुर्तगाली का आपको पेंटिंग प्रेस याद रखना कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, गोवा में। और इंग्लिश लोग ने कहाँ किया पहला पेंटिंग प्रेस, और इंग्लिश लोग का पहला पेंटिंग प्रेस कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। पुर्तगालीज का कहाँ पर, गोवा में। अभी एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जब एक चीज़ पूछा जाता है, ये तो आपका सीरियल वाइज हो गया, ठीक है। मैंने जो आपको पढ़ाया था पेड में आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप ये देख सकते हैं, पेड में जो पढ़ाया था, ठीक है, पेड, ठीक है। पेड में क्या पहला आया था आपका, पुर्तगीज, इंग्लिश, उसके बाद डच। अभी एक चीज़ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, पहला कंपनी इस्टेब्लिश करने वाला, मतलब चाहे वो उनके देश में चाहे ये इंडिया में हो, तो सबसे पहले इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाला कंपनी कौन था, पुर्तगीज था, ठीक है। उसके बाद अभी इधर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि पूछेगा इस्टेब्लिश करने वाला सेकंड कंपनी कौन था। तो आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड कंपनी जो था आपका डच था, इंडिया में इस्टेब्लिश करना, ठीक है। इंग्लिश तो आए थे, मतलब इंग्लिश का तो पहले ही हो गया था इंग्लैंड में 1600 में, पर इंडिया में उन लोग ने इस्टेब्लिश नहीं किया था। इंडिया में इस्टेब्लिश जो किया हॉकिंस को, जब परमिशन मिला कब, 1613 को, शायद 1613 को। पर डच को आपका 1602 में मिल गया था परमिशन, ठीक है, 1602 में। इनको मिला था आपका 1613 में कंपनी इस्टेब्लिश करने का, आगमन का नहीं, परमिशन कंपनी के हिसाब से। आने के हिसाब से ये तो आपका सीरियल वाइज सही है, पहले पुर्तगीज आया, फिर इंग्लिश आया, फिर डच आया। पर कंपनी इस्टेब्लिश करने का मतलब इन लोग का सीरियल वाइज पहले पुर्तगीज ने किया, फिर डच ने किया, फिर इंग्लिश ने किया। ये वाला आपको याद रखना है। रुकिए, मैंने एक चीज़ अभी गलती बोल दी, बहुत बड़ा गलती बोल दिया। देखिए, पहला कंपनी मतलब
आने वाला कैसे होगा? पहला कंपनी आने वाला आपका पुर्तगीज़, फिर कौन आया? फिर डच आया सेकंड में। ये वाला कार्यक्रम याद रखना है, पहला पुर्तगीज़ फिर डच आया। थर्ड में कौन आया? आपका इंग्लैंड। इंडिया में इंग्लैंड तो पहले हो गया था, पर डच लोग पहले एंट्री मारा इंडिया में, इसलिए सेकंड पे कौन है? डच एंट्री मारा। थर्ड में आपका इंग्लिश मारा, पहला कौन? पुर्तगीज़। और ये जो सीरियल वाइज मैंने लिखा है PED पेड, ये वाला सीरियल वाइज इसलिए लिखा है, ये क्या समझाता है आपको? ये आपको समझाता है कौन सा कंपनी पहले इस्टेब्लिश हुआ। मैंने थोड़ा आगे शायद गलती बोल दिया बहुत सारा, पर आपको वो सब नहीं देखना है, ठीक है? जहाँ से मैंने बोल रहा हूँ वहाँ से देखिए। पहला कंपनी इस्टेब्लिश होने वाला कौन था? आपका पुर्तगाल का पुर्तगीज़। फिर आपका सेकंड कंपनी कौन इस्टेब्लिश हुआ? ये इंग्लैंड में ही हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, इसीलिए ये सीरियल वाइज उसका ही है। ये इंग्लिश, फिर डच। पर इंडिया में आने वाले पहले कौन थे? पुर्तगीज़। सेकंड में कौन था? डच। थर्ड में आपका इंग्लिश का तो कंपनी पहले ही इंग्लैंड में सेटअप हो गया था, पर वो इंडिया में नहीं आया था जब तक भास्को डी गामा जाके डंका नहीं पीटा इंडिया के बारे में, ट्रेड सस्ता है, ये सस्ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो सीरियल रखा हूँ ये किसके लिए है? ये बस आपका किसका कंपनी मतलब पहले सेटअप हुआ, पहला पुर्तगीज़ को इंग्लिश फिर डच। अगर आपको बोलेगा पहला कौन आया था इंडिया में? आपको पुर्तगीज़। सेकंड कौन आया था? डच आया था। थर्ड इंग्लिश आएगा। आने वाले इंडिया में लैंड करने वाला है, ये चीज़ आप लोग क्लियर होना चाहिए। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये वाला सर ने क्या लिखा है? इंग्लिश का कंपनी का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? आपका इंग्लिश का कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, 1600 में, ठीक है। रुको, यहाँ जो भी लिखा है ना वो सही मतलब क्रम है ये आने का। एरा देखिए, पहले पुर्तगीज है, कब आया? 1498, ठीक है, 1498 पे आया, इंडिया में अराइव हुआ। डच आ गया था 1602 में आया था, पर उन्होंने कंपनी लगाया कब? 1605 में, ठीक है। फिर आपका आया, फिर कौन आया? फिर आपका आया इंग्लिश लोग आया था कब? इंग्लिश का कंपनी जो इंग्लैंड में सेटअप होता है तो 1600 में सेटअप हो गया, पर इंडिया में सेटअप करते करते कितना? 1608, ठीक है, 8। ये देख सकते हो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? जब आपका थॉमस रियो आया था, कब? 1608 पे, ठीक है, 1608 पे आया था, ठीक है। डच लोग पहले आया था, ठीक है। वो जो मैं फ़ोटो में लिखा था ना, पेड, PED, ठीक है, पेड, ये आपका कंपनी सेटअप का था। पुर्तगीज़ ने कंपनी पहला सेटअप किया, मतलब इंडिया में नहीं, वो लोग के देश में। पुर्तगीज़ ने भी वो लोग ने पहला कंपनी सेटअप किया वो लोग के देश में। इंग्लिश ने पहला सेटअप किया, पर इंग्लिश थर्ड पे आया, जबकि डच ने सेकंड पे इंडिया में सेटअप किया। आया तो थर्ड पे, सॉरी, आया तो सेकंड पे, ठीक है, आया तो सेकंड पे, तो सेकंड पे लगाया, ठीक है। इंडिया में आया तो इंडिया में सेकंड पे, और लगाया कब? लगाया सेकंड में भी। और इंग्लिश तो सेटअप कर लिया था 1600 में, 1600 में सेटअप कर लिया था, मतलब 1600 में उन लोग ने अपना कंपनी बना लिया था डच से भी पहले। पर वो लोग इंडिया में सेटअप जो किया 1608 पे किया, यही डिफरेंस है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कंपनी तो इंग्लिश ने पहले ही कर लिया था उन लोग के देश में, पर इंडिया में जब लगाने का बात आया तो सबसे पहले लगाना हुआ था पुर्तगीज़। सेकंड में कौन लगाया? डच ने लगाया 1605। और आपका इंग्लिश ने इंडिया पे लगाया 1608 पे, थॉमस रियो के समय, ठीक है। और अगर बोलेगा किन्होंने कंपनी सेटअप किया था पहले उनके देश में, तो पहले आएगा पुर्तगीज़, फिर आपका इंग्लिश, फिर डच उनके देश में। अगर इंडिया के हिसाब से बोलेगा, इंडिया के हिसाब से पहले कंपनी को किसने लगाया? पहला पुर्तगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, यही सही ऑर्डर था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। देखो इंग्लिश कब आया? इस समय आया, ठीक है। और सिल्क रोड से आया, सिल्क रोड यूरोप का जो होता था, मतलब ट्रेड रूट जिसको बोलते थे, ठीक है, वहाँ से आया था, जैसे ट्रेड फॉर सिल्क रोड।
देख सकते हैं डच ने अपना कंपनी इंडिया में कब सेटअप किया, 1605 में। आया कब, 1602 पे आया डच। इंग्लिश तो कंपनी पहले सेटअप कर लिया था, कब, 16 में अपना खुद के देश पे। पर वो इंडिया में सेटअप कब किया, तो 1608 पे, ठीक है, 1608 पे। और 1608 में कौन आया था, विलियम हॉकिन आया था इंडिया में। कंपनी लगा तो आपका 1613 पे, मैंने शायद उसमें 1608 बोला था, कंपनी लगा है 1613 पे इंडिया में, ठीक है। आया तो 1608 पे कौन, विलियम हॉकिंस, इसके कोर्ट में, जहांगीर का कोर्ट में, ठीक है। और उसको भेजने वाला कौन था, लेटर प्रेजेंट बाय किंग्स ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन, ठीक, उसने भेजा था। नहीं तो क्वीन एलिजाबेथ याद रखना, उन्होंने ज़्यादा क्वीन से होता था। शायद उस समय थॉमस रे बोल रहा था, थॉमस रे एक्चुअली नहीं, आने वाला विलियम हॉकिंस था, ठीक है। और वो जब परमिशन मिला, कब परमिशन मिला सेटअप करने का, 1613 में। और मैं सारा फैक्ट्री का सेटअप का मतलब डेट लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पुर्तगीज़ ने अपना कंपनी पहले कब सेटअप किया, कलिकट पे सेटअप किया उन्होंने। उन्होंने आया था 1498। फिर ब्रिटिश आया था, ठीक है। ब्रिटिश कब आया, डच कब आया, 1502 पे, ठीक है, 1602, ठीक है। फिर आपका ब्रिटिश आता है, कब आता है, ब्रिटिश आता है 1608। कौन आता है, इसमें आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये सेटअप का नहीं है, ये आपका आने का डेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, आने वाला एंट्री वाला, ठीक है, ये आपका एंट्री वाला डेट है। और आपका अभी कंपनी सेटअप का डेट अगर मैं बोलूँ, कंपनी सेटअप का देखिए, मतलब पुर्तगीज़ ने उन्होंने सेटअप किया था, ये छोड़िए पुर्तगीज़ का, मेरे को अभी पता नहीं, मैं बोलूँगा। डच का पहले बोलता हूँ, डच सेटअप किया 1605 में, इंग्लिश ने सेटअप किया 1613 पे सूरत पे, डच ने मछलीपट्टनम में सेटअप किया। ये कुछ आप लोग को याद रखना है। और जो एक चीज़ मैंने बोल रहा था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें लूटमार कम करने के लिए राजा ने बोला था, उसको हटाने वाला कौन था, आपको याद रखना, वार्निंग हेस्टिंग, ठीक है। जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें लिखा होता डबल गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब किंग्स भी देखेगा, उधर का आदमी भी देखेगा, तो उसको हटाने वाला कौन था, वार्निंग हेस्टिंग। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, याद रखना। तो अभी कुछ डच के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। डच जो था ना, इंडिया पे आया तो सही, पर बैटल ऑफ बदरा, जो किसके बीच हुआ था, बैटल ऑफ बदरा हुआ था इंग्लिश और डच के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लिश ने डचों को पीस के उनको भगा दिया था। तो पीस के भगा दिया था, और भगा के डच लोग ने क्या किया, इंडोनेशिया पे सोचा बिजनेस करेगा, पर इंडोनेशिया पे कौन था, पुर्तगीज़ था, तो पुर्तगीज़ ने भी उसे पीस दिया उधर। और एक्चुअली ना ये लोग जितना सारे थे ना, सब क्या बोलेंगे, एक परिवार के आदमी थे, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी का शादी डच के प्रिंस से हुआ था, ठीक है। तो उन दोनों का रिश्ता में आता था, पर उन लोग ने ये पैसा ये सब के चक्कर में पूरा युद्ध करते थे। उन लोग किसी का नहीं था उस समय, किसी का भी नहीं। तो बैटल ऑफ बदरा याद रहेगा ना, इंग्लिश और किसके बीच हुआ, डच के बीच हुआ था, जिसमें हरा दिया गया था इसको, डच को, ठीक है। और लोग डच, इसमें लिखा हुआ था डच गेन दी कंट्रोल ओवर द इंडोनेशिया, और ब्रिटिश इंडिया में कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उनका पहला आपको फैक्ट्री याद करना है, फैक्ट्री कहाँ था, मछलीपट्टनम में, ये भी लिखना है मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम में था। बाकी सब याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है। अभी इंग्लिश के बारे में बोलता हूँ। इंग्लिश में जो है आपका पहले आया था कैप्टन रियो, देखिए। मैंने डच क्यों बोला, डच इसलिए बोला क्योंकि डच इंडिया में पहले एंट्री, क्या बोलता है, डच इंडिया में पहला एंट्री के साथ साथ उसने पहला कंपनी सेटअप किया इंडिया में, ठीक है। तो ये देश है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट हुआ, 1600। और आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुआ, आपका ये दे सकते हो, ये फर्स्ट फैक्ट्री 1613, ठीक है,
1630, जब भी उन लोग का जो फॉर्मेशन है वो पहले हो चुका था, 1599 में हुआ था, ठीक है, फॉर्म्ड एज 1599, और चार्टर ग्रैंड किया गया था आपका 1600। तो 1600 यही कंपनी उन लोग का फॉर्मेशन होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पर उनका कंपनी सेटअप करते करते आपका कितना हो गया, आपका सेटअप करते करते हो गया आपका ये 1615, ठीक है, मतलब ट्रेड का परमिशन मिल गया था, और शुरुआत में लगाया था 1613 को उन लोग ने, ठीक है। तो क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस जब आया था ना, तो डच के याद रखना, डच ने पहले इंडिया पे सेटअप किया था 1602 पे, पर इंग्लिश का तो सेटअप पहले हो गया था इंग्लैंड में, पर आते लगाते उन लोग ने बहुत पीछे रह गया इंडिया में, तो डच उतना व्यापार किया। जब उन लोग ने लगाया, जब उन लोग को परमिशन, पहले तो कैप्टन विलियम्स को भेजा, हॉकिंस को, तो उन्होंने हॉकिंस ने सोचा कि अकबर राजा, तो अकबर के नाम में तारीफ सीख के आया था, पर जाके देखा अकबर तो मर ही चुका है, अकबर है नहीं, उसका बेटा जंगीर है, तो उसे वापस घुमा दिया गया। फिर उसे परमिशन तो मिल गया था 1613 को सेटअप करने का, पर उसके बाद आया था थॉमस रियो को भेजा ब्रिटिश ने कि 1615 को, कि ट्रेड ये सब देखने के लिए, फैक्ट्री और पार्ट बाय रूल ऑफ जहांगीर के, ठीक है। तो उस समय जहांगीर राजा, ये आपको पता रहना चाहिए। और इंग्लिश ने और एक खेल खेला कि बैटल ऑफ वांडीवास किसको हुआ, फ्रांस का सफाई किया इसमें, 1660 में पूछा जाता है, 1660 में। इंग्लैंड ने बहुत सारा खेल खेला, मतलब बहुत चतुर भी थे, क्योंकि जब मद्रास में गए फोर्ट विलियम बनाने के लिए, तो राजा से डील कर लिया कि हम लोग इतने ही जमीन लेंगे, इतना में बनाएंगे, और जितना लड़ाई का जरूरत होता उतना ही वो लोग लड़ते थे, उससे ज़्यादा वो लड़ाई नहीं लड़ता था, जितना उन लोग को ट्रेड में फ़ायदा हो वो लड़ाई लड़के। तो ये कुछ सीरियल वाइज है, ठीक है। आपका जब इंग्लिश और पुर्तगीज़ जब था, पुर्तगीज़ ने क्या किया, इंग्लिश लोग के साथ एक डील रचाया कि उनके पुर्तगीज़ के प्रिंस का शादी आपका प्रिंस ऑफ इंग्लैंड के साथ हुआ, तो उनके दहेज में बॉम्बे दे दी गया, तो उनके बीच अभी झगड़ा ख़त्म हो गया इस विवाह से, पहला वो लिखा हुआ है। फिर आपका बैटल ऑफ 1757 क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, ब्रिटिशों ने बंगाल को जीत लिया, सिराजुद्दौला ये सब जो था, आपको याद रखना, सिराजुद्दौला पहले आया था, ठीक है। और उसके बाद आया, उन्होंने लड़ाई लड़ा 1759 का, क्या है, बैटल ऑफ वेदरा, जो जिसमें डच को हरा दिया इंग्लिश लोग ने डच को हराया वांडीवास में। और उसके बाद आया 1760, इसमें बैटल ऑफ क्या है, वांडीवास, इसमें क्या हुआ, फ्रांस को हराया, ठीक है। फिर आपका आया 1761, इसमें क्या हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें क्या होता, अफगान से कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ये जो था अफगान से था, वो लोग आया, मराठा को हरा के चला गया, क्योंकि ये लोग का किस्मत खुल गया था मराठा को हराने के बाद। क्या किस्मत खुला था, मराठा इतना पावरफुल था ना उस समय, तो अगर वो लोग पावरफुल रहते और लोगों को इंग्लिश लोग को या इंग्लैंडों को उस जगह में ट्रेड करने या हुक्म चलाने नहीं देते। जैसे ही देखा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जब मराठा कमज़ोर हो गया, अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया, तो उन लोग ने अभी उनका, तो आपका जो ये था ना, इसमें ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, मतलब मराठा का पावर कम गया जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें उनका फ़ायदा हो गया, क्योंकि इंग्लिश लोग सोच रहे थे कि मराठा से हम लोग को लड़ना पड़ेगा, और मराठा के लिए वो लोग सही टाइम का वेट कर रहे थे कि 10-15 साल बाद ये लोग खुद के लिए लड़ेंगे, खुद के पावर के लिए, एक एक भाई में। तो वो लोग उस चक्कर में बैठे हुए थे, और उनका क्या बोलेंगे, उनका फरिश्ता बन के आया अफ़गानी ने अटैक किया, मराठा को हरा दिया, उनके लिए फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा होने के बाद बस और एक युद्ध लड़ा, जिसमें क्या हुआ, 1764 बैटल ऑफ बक्सार, इसमें कौन था, मुगल था, इम्पोर्टेंट है, मुगल था, ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सार में क्या हुआ, मुगलों को हराया, उसके बाद क्या हुआ, पूरा इंडिया उनके हाथ में आ गया, जो मुगल ही था ज़्यादातर इंडिया का कवर कर रहा था, और मराठा था, दोनों तो हार चुके थे, अब कौन हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
अब शासन उन लोगों ने जारी कर दिया। बस याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को जीता, ये इसके लिए लड़ा था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था। और ये बैटल ऑफ आपका बक्सर, इसमें मुग़लों को हराया था स्पेशली। तो इसमें एक एक नाम है, उसे देख सकते हैं ना। मैं पहले भी बोला था बैटल ऑफ प्लासी में कौन था, सिराजुद्दौला, जिससे हरा के वो लोग बंगाल को जीत गया। बैटल ऑफ बक्सर किस लिए लड़ा था, उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर मुग़लों के साथ लड़ा था, जिसमें शाह आलम मुग़ल से था, इसको हराने के लिए, ठीक है। और लगभग इसके बाद इंडिया पूरा कब्जा में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उन्होंने क्या किया 1773 में क्या हुआ, उससे पहले मतलब इंडिया को जीत गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया। मुग़ल ख़त्म हो गया, मराठा भी ख़त्म हो गया, पुर्तगाल भी ख़त्म हो गया। पुर्तगाल कैसे ख़त्म हुआ, सादी रचावलिया, ये 3 जन थे जो इंडिया में वो लोग से लड़ सकते थे, पर ख़त्म हो गया, समस्या ख़त्म हो गया। तो अभी उसके बाद क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट मचा दी इंडिया में, लूट। जहाँ देखते थे जो राजा पावरफुल है उसके साइड हो जाता था, और गरीबों से उनसे टैक्स वसूलते थे। तो इंग्लैंड के राजा ने देखा जो ये लोग अंधाधुंध लूट रहे हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हम अभी सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, ये बैठाएंगे, तो इतना तो सही नहीं है, इतना लूट मचा करके। तो उस समय 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ कि कम लूटो, थोड़ा कम लूटो। ये जैसे 1770 रेगुलेटिंग है। इसमें क्या हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंड टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अभी मैनेज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब एक चीज़ बोलूँ, जब फ्रांस ने इंडिया पे अपना कारखाना लगा था, तो उनके किंग कौन था, लुईस 14 था, ठीक है। और ये जो कंपनी था उसमें पैसा लगाने वाला कौन था, फ्रांस की खुद सरकारें थी। और उनका पहला कंपनी कहाँ लगा था, सूरत पे लगा था, ठीक है। ये देख सकते हो कौन था फ्रांस का, उस समय किंग कौन था, लुईस 14 था, जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा था, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो आपका बैटल ऑफ वंडीवास था ना, बैटल ऑफ वंडीवास में आपका फ्रांसीस जीत रहा था। पर क्या हुआ, उनके राजा जो थे, जो फ्रांस से थे, उन्होंने क्या हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप बोला थोड़ा रुको। तो उस समय गवर्नर कौन था, डुप्ले था, जो जीत रहा था। तो राजा के हस्तक्षेप से थोड़ा रुकने के कारण इंग्लैंड ने री इन्फोर्समेंट बुलाया और वो युद्ध जीत गया, ठीक है, उनकी गलती से। तो पूछा जा सकता है बैटल ऑफ वंडीवास में कौन था गवर्नर, तो डुप्ले, ठीक है, डुप्ले। मैं इसका इंग्लिश दिखाता हूँ, ठीक है, इंग्लिश दिखाना तभी clear होगा। यही डुप्लेक्स था, जो कि फ्रांस के साइड से था। तो उस समय उनके राजा ने हस्तक्षेप इसको किया, ताकि जिसके कारण इंग्लिश लोग जीत गए, नहीं तो फ्रांस ही जीतने वाला था बैटल ऑफ वंडीवास में। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था, वो मतलब राजा लोग को प्रोटेक्शन देना, ये देना, राजा लोग को थोड़ा प्रेड्यूट दिखा के राजा को अपने महल तक छोड़ना, ससुराल तक छोड़ना, क्योंकि उन लोग को तो सिपाही लोग को मालूम नहीं था प्रेड्यूट। तो उन लोग को प्रेड्यूट करके दिखाने से वो लोग राजा लोग खुश रहता था, राजा राजा फील करता था। तो सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, वो इन्फॉर्मेशन वो लोग जुटाता था, जितने सारे वो लोग के आर्मी होते थे इंग्लैंड के, प्रोटेक्शन के नाम में वो लोग खुफिया जानकारी जुटाते थे। और जब उन लोगों को चांस मिलता था, राजा को गोली से उड़ा देता था, ठीक है। तो फ्रांस ने भी किया, इंग्लिश ने भी किया। इंग्लिश में से मतलब सहायक संधि का जनक, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, उसका जनक कौन था, लॉर्ड वालेस, ठीक है, लॉर्ड वालेस, याद तो रहेगा ना। और फ्रांस के साइड से भी फ्रांस ने भी ये टैक्टिस किया था। तो डुप्लेक्स जो हम लोग पढ़ा ना, वही था, वो भी था। लॉर्ड वेलेज़ली, इस एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़वाली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़वाली, वालेस नहीं, लॉर्ड वेलेज़वाली, ठीक है। और इसने जो चोरी किया ना, किसे चोरी किया है, वो डुप्लेक्स से चोरी किया, सब्सिडी अलायंस का ये फॉर्मूला। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो फ्रांस का जो ये था ना,
पोंडिचेरी। पोंडिचेरी किसने बनाया था? पोंडिचेरी बनाया था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांस का था आदमी, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन, उसने बनाया था। और जो इसका एक बंदरगाह था ना, कराकल वाला, उसने अदानी ने अभी रिसेंटली उसको एक्वायर किया है। तो याद रहेगा ना, पोंडिचेरी किसने इस्टेब्लिश किया था? आपको फ्रांसिस मार्टिन याद रखना है, वो ज़रूरी क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हो, फ्रांस मार्टिन ये था, ठीक है, इन्होंने पुंडुचेरी बनाया था। तो ये देख सकते हैं क्या है आपका जो था ना, चार्ल्स टू, उसने पुर्तगीज क्वीन जो प्रिंसेस था, क्या था, कैटरीन ऑफ बोनांजा से शादी किया था। याद रहेगा ना, ये पूछा जाता है किसे शादी किया था? कैटरीन ऑफ बोनांजा। ये कौन सा था? पुर्तगालीस क्वीन था, मतलब पुर्तगालीस की रानी तो नहीं, क्या बोले, राजकुमारी थी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, डच का पहला कंपनी आप लोग कैसे याद रखोगे, कहाँ पर होता है? देखो, डीएम याद करना, ट्रिक क्या है, डीएम क्या है? डच और मछलीपट्टनम, ठीक है, याद रहेगा ना, डीएम जो जूता होता है, या डीएम जो मैसेज होता है, वो भी याद रखने से होगा।